A rectangular vase 5 meter long and 2 meter wide floats in a fresh water. हमें ऐसा देकर के रखा गया है कि कोई एक रेक्टेंगुलर बार्ज है, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं इस तरीके से। चलिए, तो थोड़ा स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिए। तो हमें ऐसा देकर के रखा गया है कि कोई एक रेक्टेंगुलर बार्ज है और इसमें 500 किलोग्राम सैंड जो है वो भरा गया है। ऐसे कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे इसमें, और वेट कितना है इसका, 500 किलोग्राम है, इस तरीके से। चलिए, ये किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, फाइंड, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फाइंड हाउ मच डिफर इट फ्लोट्स व्हेन लोडेड विथ 500 किलोग्राम ऑफ सैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये x गहराई तक नीचे पानी में चली जाती है, ठीक है। चलिए, तो पानी के नीचे इसकी गहराई को हमने कितना मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पे जो बॉयंसी होगी वो इसके वेट के बराबर होगा। अब इसके वेट को, इस बार्ज के वेट को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ है, हम सिर्फ इस सेंड के वेट को कंसीडर करेंगे। चलिए, तो हम कहेंगे कि इस पे जो बॉयंसी फोर्स लग रही होगी वो किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी, है ना। अब बॉयंसी फोर्स कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g बराबर m इंटू जी। तो आप चाहो तो g को कैंसिल कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो 1000 होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, इनटू वॉल्यूम सबमर्ज की बात कर ले तो इसका जो बेस एरिया होगा, हमें लेंथ दे करके रखी है 5 मीटर और विड्थ दे करके रखी है 2 मीटर। तो इसके वॉल्यूम की बात करें तो बेस एरिया तो 5 इंटू 2 हो जाएगी इंटू एक्स। तो हमने मान लिया कि भाई x सेंटीमीटर जो है वो इसकी गहराई है, तो x इंटू 10 टू द पावर -2। हमने ये x को किस में माना था, सेंटीमीटर में माना था। तो ये वॉल्यूम सबमर्ज हो गया और ये किसके बराबर होगा, 500 के बराबर। चलिए, तो हम दो जीरो कैंसिल कर रहे हैं, 5 से 5 को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 20 इंटू एक्स इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, एक जीरो से 10 टू द पावर इसको -1 कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम उसको उस डायरेक्ट उस साइड लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 20। तो दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अब बी को देखते हैं, इफ द बार्ज कैन ओनली बी पुश्ड 10 सेंटीमीटर deeper into the water before water overflow to sink it, how many kilogram of sand it carry। तो हमें ऐसा बोला गया है ये जो बार्ज है ना वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर डीपर जा सकता है सेफली पानी में। अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गया तो पानी जो है उस बार्ज के ऊपर चला आएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अगर x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। तो हमने अभी कैलकुलेट किया, जब 500 किलोग्राम इस पे सैंड डाला गया था तो x की वैल्यू कितनी थी, 5 सेंटीमीटर आई थी, है ना। आप जानते हो बुआंसी फोर्स जो होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x की वैल्यू को जब हम 5 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 10 सेंटीमीटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बुआंसी फोर्स भी दोगुनी हो जाएगी, है ना। बुआंसी फोर्स दोगुनी हो जाएगी तो वो 500 किलोग्राम के दोगुनी वेट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसको कैंसिल आउट कर सकता है ना। तो x की वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर है तो वो 500 किलोग्राम ऑफ सैंड को इक्विलिब्रियम में ला सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1000 किलोग्राम ऑफ सैंड को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंड जो कि आप इस पे रख सकते हो वो कितना होगा, 1000 किलोग्राम, है ना। हम यहाँ पे सीधे प्रोपोर्शनलिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर एंड 10 टू द पावर 3 किलोग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है।